ठीक है। मूल करियर संबंधित अनसर्टिनिटी रहती है, आपको क्या चीज़ करना है इसमें थोड़ा सा निर्णय नहीं हो पा रहा, पढ़ाई कर रहे हो, कंसंट्रेट करने में परेशानी होती है, मन नहीं लगता है, घर में दरगाह का जिन्न आया हुआ है और घर में कलेश बना रहा, पिताजी को थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है। वो हमारे घर गणपति बैठे फिर वैसे तो नहीं, कोई वो जरूरत नहीं रहती है, आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि तिलक जी ने तो बैठाया है, लोकमान्य तिलक ने तो चालू किया, उससे पहले तो बैठते ही नहीं थे, कोई विधान नहीं था, 100 साल से संस्कृति है वो कोई। अब उस समय जरूरत थी क्योंकि अपने ऊपर अंग्रेज लोग राज करते थे और अपने लोग गांव-गांव में दूर दूर बैठे हुए, तो नेता लोग उस समय के जो थे उनको था कि एक जगह इकट्ठा हो जाओ ताकि हम तुमको मैसेज दे सकें कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, वो जानो। इसके लिए ये सब दुर्गा पूजा ये सब सारा चीज लगाया गया। इनका कोई धर्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमको डर लगता ना, अपन ने वैसा नहीं किया। अब नहीं, अब काहे का डर? वहाँ है, कहाँ बैठे हैं गणेश जी? जो आपको फोटो दिखेंगे ना, वास्तविक भी होंगे तो भी वो वहाँ पे हैं, देवी के चरण के भी नीचे। और जो अपन कृष्ण भगवान इत्यादि कर रहे हैं वो तो विष्णु भगवान वो चरण में बैठे हैं, कृष्ण भगवान उनके छोटे से अंश है। सबकी पूजा हो जाती है उनके इसमें, माँ की सेवा कोई देवता नष्ट होता ही नहीं है क्योंकि सब वहीं पे है, तो देवी की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है, अपने को डरने का कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जितने अभी आप वीडियो वगैरह देख के आए होंगे आप दरबार का, कितने लोगों के काम हुए, पहला दरबार है एकमात्र जहाँ पे लोगों के इतने जल्दी काम हो रहे हैं, जो क्योंकि माँ की सेवा अपन करने लगे कि सेविका लोग सब काम निकालते वो हैं। एक ही नियम से हो रहे काम, उन्होंने सब अपने देवताओं को विसर्जित कर दिया और केवल देवी को मान रहे हैं। और वो कोई देवता नहीं थे जो घर में नहीं थे ना देवता, जैसे अभी आपका देवता ही नहीं है, किताबों में लिखे हैं वो देवता होंगे भी, पर जो घर में हम बिठा ले रहे वो लोग कोई देवी देवता नहीं रहते, क्योंकि उनको किसने सिद्ध किया, किसने देखा, किसी ने नहीं, सिर्फ जो किताब में लिखा है इसलिए हम घर में बिठाते जा रहे हैं, वैसा नहीं। कम से कम एक तो होना चाहिए जिसने उनको देखा हो, जाना हो। अब जैसे माँ यहाँ है, हम दोनों जानते हैं उस चीज़ को, अब आप माँ से ही बात कर रहे हो, आपकी गुरु माता जी नहीं रहती हैं जब तक दरबार चलता है, सब शरीर उनका रहता है, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर नहीं रहता ना। हम भवानी माता की पूजा और कृष्ण भगवान की माला। पर जब दरगाह जाओगे तो वो लोग क्या कर लेंगे फिर? वो वैदिक देवता है वैसे भी नहीं, पर वो है ही नहीं, आप सेवा की केवल ऐसे ही कर रहे हो। वो अगर रहते तो जिन्न के पास भेजते वो तो कम से कम इतना तो रोक सकते थे ना कि जिन्न के पास नहीं जाओ। अपन अपने देवता पूज रहे तो जिन्न के यहाँ जाने की हिम्मत कैसे हो रही, और जिन्न को हमको बुलाने की हिम्मत कैसे हो रही? क्योंकि देवता है ही नहीं आपके पास, बस अपन सिर्फ मूर्ति में पूजा कर रहे हैं और मूर्ति में कोई नहीं बैठा है। इसमें बेटा आपके यहाँ पे भी जो है ना जिन्न आ रहा है, कि कोई दरगाह वगैरह चले गए थे? हमेशा जाते हैं, नहीं जाना बेटा, क्योंकि ये सब जो होते हैं ना नकारात्मक होते हैं टोटल। अपन अपने देवी देवता करना, इन लोगों के यहाँ जाके क्या मिलता है? इनके भूत प्रेत रहते हैं, सब देवता थोड़ी रहते हैं। ऐसा लगता नहीं किया तो कुछ डर, वो डर है, वो तत्काल बंधन होगा। अभी देवी है तो उसमें अभी क्या का डर? स्वयं अपने अपन जो दरगाह नहीं गए, ऐसे लगता कुछ जाते थे। नहीं, कोई मतलब नहीं, सब बंधन तत्काल प्रभाव, सब बंधन किसी से बंधन हो जाता है। पढ़ो लिखा है ना एकदम से, पर प्रॉपर लिखा है ना एकदम। अब बताओ, जो ये खोल सकती है राज, उससे क्या डरना? नियम यही होता है, दूसरे के राज कौन जानता है? जो अपने से बड़ा है, वही अपनी बातें जान सकता है ना, छोटे थोड़ी जानेंगे अपने से। तो माँ उनसे बड़ी है, उनको बंधन करने की क्षमता रखते हैं अपन, तो इसीलिए उनको डंके की चोट पर खोलते हैं कि जिन्न आए, पीर आए, अपने मसानी रहे अपने यहाँ की, जो कई सारी पिछले 1000 साल से बहुत सारे देवी देवता पनपे हुए हैं अपने यहाँ पर, है ना। नकारात्मक है जो कुछ भी जो नकारात्मक रहते हैं उनको सबको खुलाता है। बिल्कुल एक पैसे का डर नहीं रखना है। अपने देवी देवता उनके जैसे यहाँ पे करोड़ों बैठे हैं, वो गेट के सामने वहाँ पे पहरेदारी करते हैं। आज एक प्रश्न मेरा ऐसा है कि मेरा कौन से मतलब एक ही ध्यान नहीं लगता किसी में, मतलब स्थिर मन नहीं रहता। क्या करते हो? पढ़ने का ये है, स्थिर मन नहीं रहता ना। बताइए पहला। बराबर। और क्या जानना चाहते हो? और मेरा ड्रीम है मतलब पुलिस में जाने का, आप बताइए। भविष्य को लेकर अनसर्टेनिटी बन रही है। पढ़ाई करते हो, कोई नौकरी इत्यादि से संबंधित कुछ नहीं लिखा है। तीसरा पॉइंट जो आपने पहला बोला वही लिखा हुआ है, कंसंट्रेट करने में आपको मूल दिक्कत आ रही है। बराबर, एकदम से स्थिर नहीं रह रहा है मन आपको। ज्यादा ये नहीं लगता, काय नाही ना लिखा है हाँ, पहले तो लिखा आहेच ना, वो ते बराऊन जे ये सब स्पेसिफिक है।
एकदम एग्जैक्ट यही सेंटेंस बोला ना माता जी ने। अब देखो माँ है इसलिए बोल रही है, छुड़वा रही है ना आपका दरगाह वगैरह, पर जो देवता थे ही नहीं वो कैसे छुड़ाएंगे आपसे? वो तो वो लगा के रख रहे थे वहीं पे। वहीं पे लगा के रख रहे थे। अब देवता रहेगा तो वो कौन सा देवता है जो चाहेगा कि नहीं आप यहाँ मत आओ वहीं जाओ? ऐसा कौन देवता करेगा? कभी शिव जी बोलेंगे ऐसा? क्या प्रश्न था बेटा? महाराज जी, प्रश्न मेरा ऐसा है कि मेरा कौन से मतलब एक ही ध्यान नहीं लगता किसी में, मतलब स्थिर मन नहीं रहता। क्या करते हो? पढ़ने जाता हूँ। ये है स्थिर मन नहीं रहता ना। बताइए पहला। बराबर। और क्या जानना चाहते हो? और मेरा ड्रीम है मतलब पुलिस में जाने का। आप बताइए पर भविष्य को लेकर अनसर्टेनिटी बन रही है। हाँ। पढ़ाई करते हो, कोई नौकरी इत्यादि से संबंधित कुछ नहीं लिखा है। तीसरा पॉइंट जो आपने पहला बोला वही लिखा हुआ है, कंसंट्रेट करने में आपको मूल दिक्कत आ रही है। हाँ। बराबर, एकदम से स्थिर नहीं रह रहा है मन आपको। पुलिस में जाना चाहते हो? हाँ। ठीक है, कर देते हैं, मैं भेजता हूँ दूध, हो जाएगा आपका वो पुलिस का। उसमें जो व्यवस्था होती है सामाजिक वो अपना कर लेना, एग्जाम प्रिपेयर करके एग्जाम फिटनेस वो सब कर लेना। फिटनेस वगैरह वो सब निकाल लेना, ठीक है, करवा देते हैं बेटा। और कुछ जानना चाहते हो? त्याची दुखते म्हणजे असे ज्यादा ये नहीं लगता, काय नाही ना? मन पडेल मी लिखा है हाँ पहले तो लिखा त्या है। आहेच ना, लिहून वो आहे. ते बरं होऊन जाईल। ये सब स्पेसिफिक है. एकदम एग्जैक्ट यही सेंटेंस बोला ना माता जी ने, है कि नहीं? एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है ना सारी चीज़। वो पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा, माँ की सेवा अच्छे से करना, माँ कामाख्या की सेवा करना अपन अच्छे से। उससे क्या होगा कि आप जो नौकरी चाह रहे हैं वो तो मिल ही जाएगी, आगे का जीवन भी एकदम सब सुख में चलता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी देवी होती है ना। और कुछ जानना चाहते हो? हाँ, घर का भी थोड़ा है, क्या होता है? चिड़चिड़ापन है। हमारे घर दारू सब पीते, हम्म फैमिली में हम सब जानते हैं। हम्म एग्जैक्ट लिखा हुआ है इसमें, वही लिखा है। इसमें बेटा आपके यहाँ पे भी जो है ना जिन्न आ रहा है, कि कोई दरगाह वगैरह चले गए थे? हम हमेशा जाते हमेशा जाते हैं. और हैं मोहर्रम में। नहीं जाना बेटा, क्योंकि ये सब जो होते हैं ना, नकारात्मक ये होते हैं। नकारात्मक होते हैं टोटल। अपन अपने देवी देवता करना, इन लोगों के यहाँ जाके क्या मिलता है? इनके भूत प्रेत रहते हैं, सब देवता थोड़ी रहते हैं। ऐसा लगता नहीं किया तो कुछ नहीं कुछ डर, वो डर है, वो वो डर तत्काल है. बंधन होगा। अभी देवी है तो उसमें अभी क्या क्या का डर? स्वयं अपने अपन जो दरगाह नहीं गए, हमारे ऐसे लगता सास कुछ ससुर होते जाते हैं थे कहीं। ना। नहीं, कोई नहीं, मतलब नहीं, सब बंधन तत्काल प्रभाव, सब बंधन किसी से पूरा डरना बंधन हो नहीं। जाता है. पढ़ो लिखा है ना एकदम से, पर प्रॉपर लिखा है ना एकदम। अब बताओ, जो ये खोल सकती है राज, उससे क्या डरना? नियम यही होता है, दूसरे के राज कौन जानता है? जो अपने से बड़ा है, वही अपनी अपनी बातें जान सकता है ना, छोटे थोड़ी जानेंगे अपने से। तो माँ उनसे बड़ी है, उनको बंधन करने की क्षमता रखते हैं अपन, तो इसीलिए उनको डंके की चोट पर खोलते हैं कि जिन्न आए, पीर आए, कि अपने मसानी रहे। मसानी रहे अपने यहाँ की, जो कई सारी पिछले 1000 साल से बहुत सारे देवी देवता पनपे हुए हैं अपने यहाँ पर, है ना। नकारात्मक है जो कुछ भी जो मंदिर चला नकारात्मक रहे रहते हैं उनको सबको खुलाता है। बिल्कुल एक पैसे का डर नहीं रखना है। अपने देवी देवता उनके जैसे यहाँ पे करोड़ों बैठे हैं, वो गेट के सामने वहाँ पे पहरेदारी करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का बिल्कुल कुछ नहीं करना है, माँ की सेवा करना, माँ कामाख्या की तत्काल प्रभाव से, बिल्कुल जाना नहीं कहीं भी। और बच्चे का मन भी लगने लगे, नहीं तो फिर क्या है, बच्चे के ऊपर भी आएगा वो, है ही, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जिन्न रहता है बेटा। तो इसी फिर से हो रहा है वो. पहली बात concentration. संगत खराब करेगा, मुसलमानों के साथ लगवाएगा, और जो है दारू पीने की धीरे धीरे करके लत लगाएगा। वो उनके लोगों को नहीं लगाता लत, उनके यहाँ भी रहता है वो, लेकिन अपने हिंदुओं पे आता है तो अपने लोगों को सबको दारू की लत लगवाता है वो। और अपने लोग बेवकूफ़ों की तरह पूछते हैं अपन, हमारे घर पीते ना, वो कम होने को ना, ये कम हो जाएगा। वो रोज आने के बाद वो हम्म. इसका बंधन हो जाएगा तो उसके बाद पिताजी भी अच्छे हो जाएंगे, और आपको भी ये सब बुरी संगति नहीं लगेगी। हम भवानी माता की पूजा और कृष्ण भगवान के पर जब दरगाह जाओगे तो वो लोग क्या कर लेंगे फिर? वो वैदिक देवता है वैसे भी। नहीं, पर वो है ही नहीं. आप सेवा की हुए केवल ऐसे ही कर रहे हो.
वो अगर रहते तो जिन्न के पास भेजते वो तो कम से कम इतना तो रोक सकते थे ना कि जिन्न के पास नहीं जाओ। अपन अपने देवता पूज रहे तो जिन्न के यहाँ जाने की हिम्मत कैसे हो रही, और जिन्न को हमको बुलाने की हिम्मत कैसे हो रही? क्योंकि देवता है ही नहीं आपके पास, नहीं, बस अपन सिर्फ मूर्ति में पूजा कर रहे हैं और मूर्ति में कोई नहीं बैठा है। कोई नहीं। इसीलिए फिर यहाँ से बोलते हैं कि विसर्जित कर दो। जब कोई बैठा ही नहीं है हाँ, तो क्यों करना, क्योंकि उसमें फिर आके जिन्न बैठ जाएगा। हाँ, जिन्न किस में भी बैठता है, ये लोग बोलते हैं हनुमान जी किस में नहीं बैठते, बिल्कुल हनुमान जी के मंदिर जिन्न लोग चला रहे हैं। जितने बड़े बड़े मंदिर दिख रहे हैं ना इतने, जहाँ पे झूमते हैं लोग, जिन्न पीर लोग चला रहे हैं। हम जो भोलेनाथ के मंदिर वहाँ पे ही हनुमान का मंदिर है, हम फिर रोज वहाँ पे जाते हैं ना रोज। हाँ तो कुछ हुआ क्या? उससे सही हुआ क्या? बच्चा अपना खराब हो रहा है, पति खराब हो रहा है। ऐसे देवता थोड़ी किए जाते हैं। देवता ऐसे करने चाहिए कि अपने को एकदम अच्छे से बना के लाभ हो रखें, अपने को, लाभ हर हो। तरह से। पहली बात, अपन मन में एकदम शांत पूर्ण रहें। दूसरा चीज, अच्छे से धन पानी आए घर में कलेश नहीं हो, ऐसा देवता करना चाहिए, है कि नहीं? तो ये छुटपुटिये लोगों को पूजना नहीं, अच्छे से माँ को घर में रखो, केवल माँ को रखो और थोड़ा सा माँ के बारे में पढ़ो, अपने आप पूरा मन उठेगा। आस्था बनती है क्योंकि फिर। सबसे बड़ी देवी है वो, और अपन अब उसके चरणों तक आ गए तो काय कोई छुटपुटियों को पूजना है? नहीं, है ना? सब अच्छे होने को ना, सब सही हो जाएगा माता जी। हो जाता है, उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस माँ को पूजिए। ठीक। अब देखो माँ है इसलिए बोल रही है, छुड़वा रही है ना आपका दरगाह वगैरह, पर जो देवता थे ही नहीं वो कैसे छुड़ाएंगे आपसे? वो तो वो लगा के रख रहे थे वहीं पे लगा के रख रहे थे। अब देवता रहेगा तो वो कौन सा देवता है जो चाहेगा कि नहीं आप यहाँ मत आओ वहीं जाओ? ऐसा कौन देवता करेगा? कभी शिव जी बोलेंगे ऐसा? और हमारे घर गणपति बैठे फिर वैसे तो नहीं, कोई वो जरूरत नहीं रहती है, आवश्यकता नहीं रहती है। क्योंकि तिलक जी ने तो बैठाया है, लोकमान्य तिलक ने तो चालू किया, उससे पहले तो बैठते ही नहीं थे, कोई विधान नहीं था। 100 साल से संस्कृति है वो, कोई अब उस समय जरूरत थी, क्योंकि अपन अपने ऊपर अंग्रेज लोग राज करते थे और अपने लोग गांव में दूर दूर बैठे हुए, तो नेता लोग उस समय के जो थे उनको था कि एक जगह इकट्ठा हो जाओ ताकि हम तुमको मैसेज दे सकें कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, वो जानो। इसके लिए ये सब दुर्गा पूजा ये सब सारा चीज लगाया गया। इनका कोई धर्म से उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमको डर लगता ना, अपन ने वैसा नहीं किया। अब नहीं, अब गणेश काहे जी का डर? वहाँ है, कहाँ बैठे हैं गणेश जी? जो आपको फोटो दिखेंगे ना, वास्तविक भी होंगे तो भी वो वहाँ पे हैं, उसमें रहेंगे। देवी के चरण के भी नीचे। हाँ। और जो अपन कृष्ण भगवान इत्यादि कर रहे हैं वो तो विष्णु भगवान वो चरण में बैठे हैं, कृष्ण भगवान उनके छोटे से अंश है। सबकी पूजा हो जाती है उनके इसमें। माँ की कोई सेवा की देवता होती है, सब नष्ट होता पूजा। ही नहीं है, क्योंकि सब वहीं पे है। तो देवी की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है, अपने को डरने का कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जितने अभी आप वीडियो वगैरह देख के आए होंगे, आप दरबार का कितने लोगों के काम हुए, पहला दरबार है एकमात्र जहाँ पे लोगों के इतने जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं। जो क्योंकि माँ की सेवा अपन करने लगे कि सेविका लोग सब काम वो निकालते हैं। एक ही नियम से हो रहे काम, उन्होंने सब अपने देवताओं को विसर्जित कर दिया और केवल देवी को मान रहे हैं। और वो कोई देवता नहीं थे जो वो घर में नहीं थे पूजित ना देवता, जैसे अभी आपका देवता ही नहीं है। किताबों में लिखे हैं वो देवता होंगे भी, पर जो घर में हम बिठा ले रहे वो लोग कोई देवी देवता नहीं रहते, क्योंकि उनको किसने सिद्ध किया, किसने देखा, किसी ने नहीं। सिर्फ जो है किताब में लिखा है इसलिए हम घर में बिठाते जा रहे हैं, वैसा नहीं। कम से कम एक तो होना चाहिए जिसने उनको देखा हो, जाना हो। अब जैसे माँ यहाँ है, हम दोनों जानते हैं उस चीज़ को। अब आप माँ से ही बात कर रहे हो, आपकी गुरु माता जी नहीं रहती हैं जब तक दरबार चलता है, सब शरीर उनका रहता है, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर नहीं रहता ना। अपन पढ़ लिख रहे हैं, काय को अंधविश्वास चीज़ में पढ़ना। मूल्य शक्ति का बंधन होगा बेटा घर में से, इसको पूजना नहीं है, कोई भी अनायास के फालतू विधान नहीं करना, केवल माँ की सेवा करना और पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। उसको बंधन करना है। हाँ, उसका आदेश बंधन करते करना है, और जैसे बंधन हो गया उसके बाद अपने काम बनने लगेंगे। जैसे सबसे मेरा पिताजी का भी थोड़ा सा इधर उधर विवाद उनका बनता है, बता रहे हैं दूध मुझे, वो भी चीज़ सही होगी, इसीलिए वो चिड़े रहते हैं घर आते हैं तो। ठीक है। मूल करियर संबंधित अनसर्टिनिटी रहती है, आपको क्या चीज़ करना है इसमें थोड़ा सा निर्णय नहीं हो पा रहा। पढ़ाई कर रहे हो, कंसंट्रेट करने में परेशानी होती है, मन नहीं लगता है। घर में दरगाह का जिन्न आया हुआ है और घर में कलेश बना रहा है, पिताजी को थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, बहुत वो रात को आए तो तांडव ही करते रहते हैं ना, दिक्कत हो रही है उनको बेचारे को भी। अच्छे से जो है माँ की सेवा करो। अभी फोटो देना है पिताजी का और आपका, दोनों का फोटो। ठीक है ना। इसको ही डन हाँ हाँ दंड